कश्मीर में हालात सुधरने की जगह फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर पंडितों की एक के बाद एक हत्या हो रही है। हमको लगता था कि 370 हटने के बाद राज्य में कुछ हद तक आतंकवाद पे काबू पाने के बाद कश्मीर पंडितों को कुछ राहत मिलेगी, वहां पे उनका पुनर्स्थापन होगा, लेकिन चीजें और खराब हो रही हैं, एक के बाद उनकी हत्या हो रही है। क्या वो जो कश्मीर फाइल्स के बाद जो उपजा तनाव था वो भी इसका कारण है? और क्या कश्मीर पंडित वापस जा पाएंगे वैली में? देखिए, कश्मीरी पंडितों को पर जो राजनीति करनी है, जिन्हें करनी है वो करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित या कश्मीर को शांत करने के लिए क्या किया गया है, ये मुझे एक उपाय आज तक कोई बता नहीं सकता। क्योंकि आप जिन्हें उपाय कहते हैं वो नासूर है, वो आप उनके घाव में नमक डालने का काम करते हैं, आप वो नहीं करते। और आप यदि पिछले इसी महीने की बात कर लें तो इसी महीने में वहां 28 हत्याएं हुई, और उन 28 हत्याओं में यदि कश्मीरी पंडितों की बात करें तो ये तो सिर्फ दो ही हैं। तो ये सिर्फ दो, सिर्फ शब्द मैं लगा रहा हूं इसी। तो मतलब मारे जाने वाले जो है मुस्लिम्स भी बहुत है, एक्ट्रेस मारी गई, उसके अलावा पुलिस वाले मारे गए, दूसरे मारे गए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। यदि आप इसको एक चश्मे से देखते हैं और पूरे देश में जिस तरह से प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि अत्याचार हुआ है धर्म के आधार पे, ठीक है, निश्चित रूप से वहां पर इन चीजों को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की, लेकिन कश्मीरी उसमें शामिल नहीं थे। सबसे बड़ी बात, कश्मीरी खुद में विक्टिम है, और वो विक्टिम है। उन सब के लिए प्रयास होने चाहिए, ना कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए, पहली बात। और जब आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर के उनके लिए करने की बात करते हैं, तो जब वो वहां जाते हैं तो दूसरों के साथ उनको आप दूर कर देते हैं, उन्हें जोड़ने का काम नहीं करते। और जब आप उन्हें दूर करते हैं तो वही स्थिति होती है कि जब दूर करेंगे तो एक नफरत पनपती है कि साहब हमारे हक ये मारने आ गए। आप यह स्थिति मत पैदा कीजिए, आप उनके साथ मिलाने की बात कीजिए। और वो तरीका था, और उस तरीके के ही तहत मनमोहन सिंह ने जो पूरी स्टडी करा करके जो 2008 में पुनर्वास की योजना लॉन्च की थी, और उस योजना के तहत काम हुआ था, घर बनवाए गए थे, नौकरियां दी गई थी। आज जो लोग नौकरियां कर रहे हैं और जो घर है उनके पास, वो उसी समय के दिए हुए हैं। इस मौजूदा सरकार का दिया हुआ कुछ नहीं है। मौजूदा सरकार ने नफरत और दे दी, और वो नफरत आपस में एक समस्या पैदा कर रही है। हालांकि आज भी कश्मीरी चाहे दूसरी जातियों और धर्म के हो, वो सब कोशिश करते हैं कि हम एक उसमें रहें, लेकिन ये बाहरी तत्व है, कुछ हर जगह फिरका परस्त होते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है नफरत पैदा करने का। जिस तरीके से काम किया गया, मैं तो एक चीज कश्मीर की पूरी समस्या का कारण सेना को मानता हूं। जो वहां सेना का अत्यधिक डिप्लॉयड किया गया और उसका डिप्लॉयमेंट है, वो वहां बहुत बड़ी एक वजह है। आपको किसी का नाम लिए बिना मैं बताता हूं। एक सैन्य अफसर बताते थे कि जब हम बॉर्डर से थक के आते थे और वो करते थे तो फिर दारू पीते थे, और उस ठंड की स्थिति में क्या होता, तो वहां वो गरीब जो कश्मीरी हैं उनके यहाँ की औरतें और उनका हम इस्तेमाल कर लेते थे। तो आप समझिए, शब्द है, इस्तेमाल कर लेते थे। तो आप बताइए कि जिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, जिनके साथ ये चीजें हुई होंगी, क्या उनका परिवार या वो उस दंश को, उस चीजों को भूल पाएंगे? तो वो एक नफरत की भावना पैदा की गई धीरे धीरे। और ये हमारी सभी सरकारों की कुछ कमियां रही। सेना का डिप्लॉयमेंट ही वहां गलत। उसको आपको जो करना था, जो चीजें थी, उसके लिए पूरी व्यवस्था थी। मेरे एक मित्र हैं, पंजाब के डीजीपी भी रहे हैं, चट्टोपाध्याय, वो वहां बीएसएफ के हेड रहे, पश्चिम इसके भारत के जो उत्तर पश्चिमी भारत है। तो वो बताते थे कि किस तरीके से वो लोग हैंडल करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हर चीज में आपने घुसपैठ शुरू कर दी, तो जब आप करते हैं तो वही दूसरी तरफ से होता है, और वो लोग नफरत पैदा करने का काम करते हैं। तो वही वो कहते हैं, देखिए आप इनके साथ खड़े हो रहे हो, इनके लिए वफादारी दिखा रहे हो, इन्हीं के लोग आपके साथ रेप कर रहे हैं, आपके साथ में ये कर रहे हैं, आपके लोगों को फर्जी इनकाउंटर करके मर दे रहे हैं।
तो आप समझिए कि ये जो सारी घटनाएं हैं, आपने अभी देखा उस लड़के को किस तरीके से मार दिया था फर्जी इनकाउंटर में, जिसमें हाईकोर्ट ने बाद में निकलवा करके और सारी चीजें करी हैं। तो ये सारे उदाहरण मौजूद हैं कि आपको लगा कि हाँ ये परेशानी पैदा कर रहा है, 2 मिनट में आपने प्रचारित किया कि नहीं ये तो वो है, और उसके बाद में आपने मार दिया। कहाँ हमने मार दिया तीसरे दिन। तो ये सारी घटनाएं, कौन आपसे सबूत मांगने आ रहा है कि ये एरिया कमांडर था या नहीं था, या कौन चीजें थी। मैं जिन दिनों रांची हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करता था, उस दौर का मुझे याद आता है कि जाने कितने लोगों को नक्सली बता के मार दिया जाता था, और नक्सली बता करके क्या क्या किया जाता था। मुझे याद है कोई बड़ा साहब आता था, तो मैं गुमला एक जिला पड़ता है झारखंड में, वहां बताता हूं, तो वहां बताए कि गांव में जाके वहां का जो तहसीलदार से भी छोटा है, कोई नायब तहसीलदार टाइप का होगा, तो वो जो है जा करके वहां पर कहता है कि आज वो बड़े साहब आ रहे हैं, यहाँ कैंप करेंगे। तो वहां की लड़कियों की लाइन लगवा करके उन्हें पसंद करते हैं और उठा के लेके जाते हैं। तो ये स्थितियां होती नहीं। तो हमने तो अपनी आंखों से देखा, किसी से मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने अनारा गुप्ता और दूसरे केस हुए थे जिनको लेकर के, जम्मू सेक्स स्कैंडल केस था जिसको लेकर के हमने स्टोरीज करी थी, उन दिनों मैं भास्कर में था। और करने का ये रहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई केस ट्रांसफर करके चंडीगढ़ में उसकी सुनवाई की गई थी। तो इसलिए मुझे पता है उन घटनाओं में क्या था, किस किस तरीके से क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे इस्तेमाल होता था, कैसे कश्मीरी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो जिनके घर की बेटियां और वो होंगी, उनके घर के जो छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो तो नफरत में पल रहे होंगे, और क्यों न पले। तो इन सारे दर्द को दूर करने की जरूरत थी, और अच्छी पहल की थी मनमोहन सिंह ने, जो वहां वार्ताकार भेज करके और जिस तरीके से उसमें उनकी समस्याओं को एड्रेस किया था। लेकिन हमारी ये सरकार थोपना चाहती है, और थोपेंगे तो फिर यही होगा, और इसे नहीं रोका जा सकता है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि प्यार से आप उनके साथ में उनकी समस्याओं को एड्रेस कीजिए, उनके घाव में मरहम लगाइए, उनके उसका ये कीजिए, और तब होगा। और एक चीज मत करिए, ये मत कहिए कि कश्मीरी पंडित विक्टिम है। कश्मीरी पंडित जितना विक्टिम है, उससे ज्यादा कश्मीर के दूसरे मुस्लिम्स विक्टिम है, और दूसरे सिख विक्टिम है। तो आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो सबसे बड़े जो नरसंहार हुए हैं वो तो नरेंद्र मोदी के शासन में हुए, उसके पहले कहां हुए हैं आप देख लीजिए। 1989 में 14 सितंबर 1989 की घटना से लेकर के टिक्कू को मारने से लेके, और उसके बाद में 1990 तक जो जितने लोग मारे गए वो सिर्फ जो है 89 लोग थे, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। लेकिन जो मारे गए टोटल, अब यदि हम पूरे वक्त का जोड़ लें तो 50,000 करीब करीब मुसलमान मारे गए। तो उसके बाद में कश्मीरी पंडित भी करीब 1400 के आसपास मारे गए। तो ये स्थिति है कि ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की बातें आप दिखाते हैं। तो ये कश्मीर फाइल जैसी फिल्में नफरत और पैदा करती हैं, समस्याएं पैदा करती हैं। और ऐसी फिल्में, ऐसा नहीं है कि वो दर्द गलत बता रहे हैं, बिल्कुल दर्द है, दंश है, लेकिन आप उस दर्द को एक पक्षी जब करके बेचते हैं तब तकलीफ होती है। तब उनको तकलीफ होती है जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, जिन्होंने तमाम विभत्स घटनाएं देखी है। जी अजय जी बिल्कुल।